टॉपर बनने के लिए आपको क्या चाहिए? टॉपर बनने के लिए आपको पढ़ाई करने का तरीका आना चाहिए। अपना डिसिप्लिन बढ़ा के, अच्छी आदतों को बना के, पढ़ाई में मन लगाने वाली आदत को बना के आप देरी तक जरूर पढ़ सकते हो। पर आदत और ये सब ऐसी चीजें हैं जो कि बनाने में बहुत समय लगता है। पर यहाँ पर मैं ऐसी बातों को नहीं बताऊंगा जो आपको बहुत टाइम बाद जाके फायदा देगी, जैसे आदत बनाना और ये सब, क्योंकि ये बहुत दिनों बाद बनता है। आपका एग्जाम नजदीक आ रहा है, तब अभी आप क्या कर सकते हो ऐसी सिचुएशन में? अभी जल्दी से आपको क्या करना चाहिए, शॉर्टकट ट्रिक्स, वो मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो बहुत मजेदार और आपके काम की होने वाली है, इसलिए पूरा जरूर देखना। ये पॉइंट्स कई लोगों के अनुभव के बाद निकला है और सालों की रिसर्च आपको एक छोटी सी वीडियो में मिल रही है। अगर आपको पढ़ने का एकदम भी मन नहीं करता और आपका मोटिवेशन एकदम जीरो है, तब भी आपको पढ़ने में मन लगने लगेगा। बाहर जाओ और थोड़ा टहल के आओ। जब भी पढ़ते समय आपका मन ऐसा लगे कि यार क्या है ये पढ़ाई, और आपको एकदम पढ़ने में मन नहीं लगे, तो थोड़ी देर के लिए उठो और बाहर या अपने छत पर जाके टहलने 10 से 15 मिनट टहलना श्योरली आपकी मोटिवेशन लेवल को बढ़ा देगा। और पढ़ते पढ़ते आपको जो दिमाग में ब्रेन फॉग लगता है ना, जो सर भारी लगता है ना, वो बिल्कुल हल्का हो जाएगा। आपका दिमाग पूरा क्लियर हो जाएगा। और ये सिर्फ अनुभव ही नहीं, साइंस यानी विज्ञान ने भी इसे साबित किया है। एक नहीं बल्कि कई रिसर्चेज में ये पाया गया है कि जब आप खुली जगह पर जाते हो तब आपकी फैटीग लेवल्स यानी दिमागी थकान कम हो जाती है। इसलिए 15 मिनट बाहर टहलने के बाद जब आप वापस पढ़ने के लिए बैठोगे, तब आप ये देखोगे कि आप पहले से ज्यादा चार्ज्ड हो। आपको अपने अंदर की एनर्जी में फर्क दिखेगा। एक्चुअली में टहलते समय आपके शरीर के अंदर का एक रसायन जिसका नाम है कॉर्टिसोल, वो कम होता है। और कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है, इसलिए आप टहलने के बाद अच्छा महसूस करते हो। तो आप जब टहलने के बाद अच्छा महसूस करोगे तो पढ़ने में मन तो आपको ऑटोमेटिकली ही लगने लगेगा। मिक्सअप को ठीक करो। ज्यादातर स्टूडेंट्स जब पढ़ते हैं तब उनका डेस्क कुछ ऐसा होता है। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि मेसी यानी ऐसे मिक्सअप किताबें और बाकी सब चीजें आपके दिमाग को एक बुरी तरह से इफेक्ट करती है। और सब कुछ अगर मिला जुला कर रखोगे तो आपको कभी पढ़ने का मन करेगा ही नहीं और बार बार ध्यान भटकेगा। ये इसलिए क्योंकि आपका दिमाग जब साफ सुथरी अरेंज जगहों को देखता है तब आपका दिमाग ज्यादा रिलैक्स्ड रहता है, जिसके चलते वो ज्यादा तेजी से काम करता है। इसलिए जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ वही चीजें रखो जो उससे जुड़ी हुई हो जो आप अभी पढ़ रहे हो। बाकी की चीजों को कहीं और दूर रख दो। इसलिए पढ़ने की जगह को साफ सुथरी रखो, न कि मेसी। मिनी रिवॉर्ड्स यानी पढ़ने के बाद आप अपने आप को थोड़ा सा गिफ्ट दो। ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, पर ये आपके अंदर सेंस ऑफ रिवॉर्ड को जन्म देता है। जैसे अगर आप ये तय करो कि पढ़ने के बाद मैं एक बार पबजी खेलूंगा, तो इससे होगा ये कि आपका जो काम है, जो कि ये पढ़ाई, वो एक मजेदार चीज से जुड़ जाएगी, जो कि है गेम खेलना। पर एक चीज है कि इसमें आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा, क्योंकि पढ़ने के बीच में रिलैक्स करने के लिए आप थोड़ी देर खेलोगे, लेकिन आपका दिमाग आपको ऐसा टानेगा कि 1 घंटे निकल जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। गेम के बाद आप ये कहोगे कि थोड़ी देर कुछ खा लेता हूँ, फिर उसके बाद आप दोस्तों से एफबी पर बात करने लग जाओगे, फिर इंस्टाग्राम चेक करोगे और एक चेन बनता जाता है। और उसके बाद वापस पढ़ाई में आने में बहुत दिक्कत होती है। और ये चीज अक्सर ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ होता है। पर अगर आप किसी भी तरह वापस आ जाओ और अपने आप को ये कहो कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, भूकंप आ जाए, तब भी मैं ये पूरी चैप्टर पढ़ने के बाद ही कुछ और करूंगा, और अगर कुछ मजेदार तय कर लो तो फिर आपके दिमाग के पास और कोई चॉइस नहीं होता सिवाय पढ़ने के। इसलिए बीच में एक बार खेलो और चिकन डिनर मिले या ना मिले, आपको थोड़ी देर बाद वापस पढ़ने चले जाना चाहिए। सिर्फ एक टारगेट रखो और उस पर फोकस करो। शायद ये आपके दिमाग के लिए सबसे जरूरी टिप है। पढ़ते समय चैप्टर्स की दुनिया में आपको हमेशा एक टारगेट रखना चाहिए। एक चैप्टर तो एक चैप्टर। एक चैप्टर पढ़ते समय बाकी चैप्टरों पर ध्यान मत दो। एक बार में मल्टीपल चीजों में फोकस नहीं करना चाहिए। और इस फैक्ट को प्रूव करने के लिए बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्चेस हो चुके हैं। और ये एक फैक्ट है कि आपकी एकाग्रता बढ़ जाती है जब आप एक पर्टिकुलर चीज पर फोकस करते हो। बहुत सारे स्टूडेंट सर्च करते हैं यूट्यूब पे हाउ टू इंक्रीज फोकस, यानी अपनी एकाग्रता को कैसे बढ़ाएं। तो इसका उत्तर सिंपल है, फोकस बढ़ाने का कोई जादुई तरीका नहीं है। एक चीज पर ध्यान लगाओ, तभी आपकी एकाग्रता एक चीज पर रहेगी। एक बार में 1000 चीजों के बारे में मत सोचो, नहीं तो ना एक चीज समझ पाओगे और ना ही दूसरे को। इसलिए 1 टाइम 1 चैप्टर। बार बार रटने से अच्छा बीच में टेस्ट करो। कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि उसे बार बार पढ़ते रहो, पर ये रिपीटिंग असल में उतना काम नहीं करता। रिपीटिंग से अच्छा टेस्टिंग होता है। टेस्टिंग मतलब आप एक बार पढ़ के ही उसे याद करने की कोशिश करो। आप कहोगे कि अगर किसी चीज को मैं एक बार पढ़ूंगा तो थोड़ी ना उसे वापस रिकॉल कर पाऊंगा। एक बार में किसको याद होता है? पर अपने क्लास के टॉपर को एक बार याद करो। ज्यादातर टॉपर घमंडियों का मेमोरी बहुत तेज होता है।
आपने ये नोटिस किया होगा, वो टॉपर क्या करते हैं देखो और आप भी यही करो। आप पढ़ने के पहले ये सोच के पढ़ना शुरू करो कि मैं एक बार पढ़ने के बाद ही इसे वापस याद करने की कोशिश करूंगा। मतलब एक बार पढ़ने के बाद ही ये टेस्ट करूंगा कि मुझे याद हुआ कि नहीं। बहुत सारे रिसर्चेज में ये पाया गया है कि ये बहुत अच्छे से काम करता है। आपका दिमाग उसके लिए तैयार हो जाता है और आपका ब्रेन पावर तुरंत बढ़ने लगता है और शुरू में एक बार में नहीं तो 2 या 3 बार में ही याद होना शुरू हो जाता है। और प्रैक्टिस के साथ साथ एक वक्त ऐसा आएगा जब एक बार में ही आपको सब कुछ याद होने लग जाएगा। पर यहाँ पर सबसे मेन स्टेप ये है कि पढ़ने के पहले आप अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्शंस दो, उसे सलाह दो, उसे बोलो कि एक बार में ही मुझे याद करना है। और साइंटिस्ट को पता नहीं कि ये प्लेसबो इफेक्ट है या कोई और जादुई इफेक्ट, पर ब्रेन को जैसा आप इंस्ट्रक्शंस देते हो वो वैसा ही काम करने लगता है। कुछ स्टूडेंट्स में भले ही ये देरी से काम करना शुरू करे, पर दिमाग को सिर्फ बोलने से ही एक वक्त ऐसा आता है जब आपको कोई भी चीज एक बार में ही पढ़ने से याद होने लगती है। ये फैक्ट बहुत सारे ब्रेन स्टडीज में पाया गया है। तो इन्हीं टिप्स की मदद से अपनी पढ़ाई को एक एक्स्ट्रा बूस्ट दो। गुड लक दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करना मत भूलना, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और शेयर जरूर करना। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।